हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो के अंदर हमने ड्रोसोफिला का एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस कैसे डिटरमाइन होता है उसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, हमने बहुत सारे जीन्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में बात की थी कि कौन से जीन्स या प्रोटीन एंटीरियर साइड पे रहते, कौन से पोस्टीरियर साइड पे होते, इन सब के बारे में हमने बात की थी। चाहे वो बाइक्वाइड है, नैनोज है, टॉर्सो है, काउडल प्रोटीन है, हंचबैक है, इन सब के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, तो कौन सा स्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन सा जीन या प्रोटीन मोर एक्यूरेटली वहाँ पे लग रहा है उसके बारे में हमने बात की, या कौन किसको इनहिबिट कर रहा है ये भी हमने बात की। वहाँ से आगे हम इस वीडियो के अंदर अब बात करने वाले कि कोई पर्टिकुलर प्रोटीन म्यूटेट हो जाए या वो अवेलेबल नहीं है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, उसमें क्या चेंजेस आएगी उस ड्रोसोफिला में, उसके बारे में हम अब बात करते हैं। ठीक है, तो सपोज ये ड्रोसोफिला है, ठीक है, ये उसका एंटीरियर रीजन है, ये पोस्टीरियर रीजन है, ये सपोज ये एक्रोन है, ये हेड है, ये थोरैक्स है, एब्डोमेन है और ये टैल्सन रीजन है। ठीक है, ये एक्रोन, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन और ये टैल्सन रीजन। तो यहाँ पे ये कैसा है, सो दिस इज बेसिकली हम बात करेंगे कि यहाँ पे सब कुछ प्रेजेंट है। ये बाइक्वाइड पॉजिटिव है, यहाँ पे बाइक्वाइड प्रेजेंट है, बाइक्वाइड जीन जो है ये बाइक्वाइड जीन प्रेजेंट है। अगर हम बात करें यहाँ पे अगर बाइक्वाइड म्यूटेंट है, बाइक्वाइड म्यूटेंट है यहाँ पे, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मतलब बाइक्वाइड जो भी प्रोटीन है, तो बाइक्वाइड का एमआरएनए यहाँ पे एब्सेंट है, बाइक्वाइड का एमआरएनए यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो बाइक्वाइड प्रोटीन जो है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा रहेगा बाइक्वाइड म्यूटेंट का, तो यहाँ पे ऐसा रहेगा, टैल्सन, एब्डोमेन और टैल्सन, मतलब ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर, टैल्सन, एब्डोमेन और टैल्सन। तो कुछ ऐसा जो है, ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। नाउ अगर हम बात करें कि हमने यहाँ पे, मतलब हम पहली बात क्या कर रहे हैं कि बाइक्वाइड एब्सेंट है, म्यूटेंट है यहाँ पे, तो बाइक्वाइड क्या बना रहा है, हेड और थोरैक्स बना रहा है, और एक्रोन बनाने के लिए भी बाइक्वाइड रिस्पॉन्सिबल है, तो वो तीनों भी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे टैल्सन, एब्डोमेन, टैल्सन रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है, सिर्फ नैनोज, और नैनोज के साथ दूसरा टैल्सन बनाने का कौन, तो टर्मिनस पे कौन सा प्रेजेंट है, तो टॉर्सो रोल प्ले कर रहा है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे बाइक्वाइड का एमआरएनए जो है इंजेक्ट किया। यहाँ पे हमने क्या किया, बाइक्वाइड एमआरएनए इंजेक्ट किया। कहाँ पे इंजेक्ट किया, यहाँ पे इस पोजीशन में इंजेक्ट किया। तो जो भी एंटीरियर का ये पोजीशन है यहाँ पे इंजेक्ट किया, तो क्या होगा, तो फर्स्ट क्या हो रहा है, तो नॉर्मल कंडीशन जो है, ये नॉर्मल कंडीशन रिस्टोर हो रही है। अगर हमने बाइक्वाइड का एमआरएनए इस पोजीशन पे इंजेक्ट किया है तो नॉर्मल पोजीशन जो है, नॉर्मल कंडीशन जो है, वो नॉर्मल कंडीशन यहाँ पे जो है वो रिस्टोर हो रही है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन या नॉर्मल फिनोटाइप जो है यहाँ पे ये अपीयर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने क्या किया, सेकंड जो है यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने क्या किया, तो बाइक्वाइड का एमआरएनए यहाँ पे इंजेक्ट किया। ठीक है, सेकंड क्या किया हमने, बाइक्वाइड का एमआरएनए वहां पे इंजेक्ट किया। तो यहाँ पे कैसा आएगा, ये एक्रोन होगा, ये थोरैक्स होगा, एक्रोन। तो ये कैसी कंडीशन आएगी देखना, तो कुछ ऐसी कंडीशन आएगी, एक्रोन, थोरैक्स, फिर से हेड और फिर से थोरैक्स, और यहाँ पे एब्डोमेन और यहाँ पे टैल्सन। ये एब्डोमेन और टैल्सन, मतलब सेकंड यहाँ पे अगर हमने बाइक्वाइड का एमआरएनए इंजेक्ट किया, ये किसका कर रहे हैं हम इंजेक्ट, बाइक्वाइड का एमआरएनए जो है इंजेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्रोन, थोरैक्स, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, टैल्सन यहाँ पे आएगा। अगर थर्ड हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बाइक्वाइड का एमआरएनए इंजेक्ट करते हैं, ये थर्ड, मतलब हमने यहाँ पे किया तो नॉर्मल कंडीशन रिस्टोर हुई, यहाँ पे कर दिया तो यहाँ पे एक्रोन, थोरैक्स, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, टैल्सन आ गया। तो अब यहाँ पे थर्ड करे तो क्या होगा,
तो थर्ड हमने अगर बाइकॉइड का एमआरएनए पोस्टीरियर साइड की तरफ ये किया तो यहाँ पे कुछ ऐसा रीजन आएगा। अब यहाँ पे कैसे बनेगा, ये एक्रोन बनेगा, देन एक्रोन बनने के बाद ये हेड, ये थोरैक्स, ये एब्डोमेन और ये क्या बनेगा, टल्सन बनेगा। ठीक है, तो मतलब ऐसी कंडीशन जो है, रिवर्स कंडीशन यहाँ हमें देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे एक्सिस जो है वो एक्सिस क्या हो जाएगी बेसिकली, तो इनवर्ट हो जाएगी। नॉर्मल कंडीशन तो आ जाएगी, पर इस कंडीशन में अगर यहाँ पे पोस्टीरियर साइड पे आप अगर बाइकॉइड का एमआरएनए इंजेक्ट करते हो तो यहाँ पे एक्सिस इनवर्ट हो रही है, पर नॉर्मल कंडीशन आ रही है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, सो एक्सिस जो है ये एक्सिस इनवर्ट हो रही है, पर यहाँ पे कंडीशन कैसे आ रही है, नॉर्मल कंडीशन है। मतलब जहाँ पे एक्रोन बनना था वहां पे टेल्सन बना है, और जहां पे टेल्सन बनना था वहां पे एक्रोन बना है, पर ये एक्सिस सिर्फ इनवर्ट हो गए, अपोजिट हो गए, पर नॉर्मल कंडीशन आ रही। ठीक है ना, हमने क्या कर दिया इसको, तो इस पोजीशन के अंदर ये नॉर्मल कंडीशन, इस पोजीशन के अंदर यहाँ पे क्या कर दिया हमने, तो जो भी टेल्सन रीजन है उस टेल्सन रीजन में यहाँ पे जो है, यहाँ पे बाइकॉइड का एमआरएनए जो है, ये बाइकॉइड का एमआरएनए इंजेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब कंडीशन कैसी आएगी, वहां पे अगर बाइकॉइड का इंजेक्ट किएगा तो कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पे एक्रोन, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, यहाँ पे एक्रोन, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, यहाँ पे भी एक्रोन, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। मतलब यहाँ पे कंडीशन कैसी आ रही है, तो ये इधर से और ये इधर से, कुछ ऐसी कंडीशन जो है, ये ऐसी कंडीशन हमें देखने की आ रही है। सो मतलब यहाँ पे क्या नहीं आ रहा है, सो देयर इज नो टेल्सन, यहाँ पे किधर भी टेल्सन नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही बाइकॉइड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एक्रोन ही बनेगा, टेल्सन का तो कोई रोल ही नहीं है। और हमने यहाँ पे क्या किया, जहाँ पे नैनोज के साथ टॉर्सो है तो टेल्सन बन रहा है, पर हमने क्या किया, वहां पे बाइकॉइड इंजेक्ट कर दिया। सो यहाँ पे देयर इज नो टेल्सन, यहाँ पे कोई भी टेल्सन नहीं बन रहा है। पर हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान में आ रही कि बाइकॉइड जो है, जो दैट बाइकॉइड इज प्लेइंग ए मोर डोमिनेंट रोल, यहाँ पे बाइकॉइड ज्यादा डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे नैनोज तो पहले से प्रेजेंट है, ये नॉर्मल कंडीशन थी, बाइकॉइड भी प्रेजेंट था और नैनोज प्रेजेंट था, नैनोज प्रेजेंट था तो इसीलिए यहाँ पे टेल्सन बना। इधर का मत सोचो, आप इस पे कंसंट्रेट करो। यहाँ पे जो है बाइकॉइड भी प्रेजेंट था, नैनोज भी प्रेजेंट था और टॉर्सो भी प्रेजेंट था, तो सभी प्रेजेंट थे। तो नॉर्मली जो है ये इसका फिनोटाइप आएगा, एक्रोन, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन एंड टेल्सन। पर हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट के हिसाब से यहाँ पे ये जो टेल्सन रीजन है या जो पोस्टीरियर रीजन है, उस पोस्टीरियर रीजन के अंदर हमने क्या कर दिया, तो बाइकॉइड एमआरएनए यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट करने के बाद देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टू हेडेड ड्रोसोफिला। यहाँ पे टेल्सन तो नहीं बना, पर क्या हुआ, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टू हेडेड ड्रोसोफिला। यहाँ पे जो है टू हेडेड ड्रोसोफिला हमें देखने को मिला। और यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि बाइकॉइड जो है, बाइकॉइड वो डोमिनेंट रोल परफॉर्म कर रहा है। कैसे डोमिनेंट रोल परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे नैनोज भी है, और अगर नैनोज है तो फिर वो टॉर्सो के साथ मिलके उसकी जगह पे टेल्सन बनाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि नैनोज वो रिसेसिव का रोल प्ले कर रहा है, बाइकॉइड डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। तो डोमिनेंट है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, तो एक्रोन बन रहा है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बाइकॉइड प्लेइंग डोमिनेंट रोल, यहाँ पे बाइकॉइड जो है, बाइकॉइड डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट जो है आपको एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे इंजेक्ट किया है, यहाँ पे ये इंजेक्ट किया है, तो उससे आपको वो आंसर निकालते आना चाहिए। आगे अब ये तो बाइकॉइड के बारे में बात की, आगे हम बात करते हैं कि अगर नैनोज म्यूटेंट है, टॉर्सो म्यूटेंट है, तो क्या होगा। इतना आप नोट आउट करो।
Now we are talking about if there is a nanos mutant. अगर यहाँ पे nanos जो है nanos mutant है तो यहाँ पे anterior posterior कैसे बनेगा? nanos mutant है तो acron तो बनेगा, हेड भी बनेगा, थोरैक्स भी बनेगा और अब यहाँ पे एब्डोमेन और टेल्सन नहीं बनेगा। तो एक्रोन, हेड, थोरैक्स, एक्रोन ऐसा जो है ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अगर हम बात करें जो भी एम्ब्रियो है, दैट एम्ब्रियो इज म्यूटेंट फॉर टॉर्सो। टॉर्सो जो है यहाँ पे नहीं है, टॉर्सो म्यूटेंट है। तो यहाँ पे हेड बनेगा, थोरैक्स बनेगा, एब्डोमेन बनेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा, एक्रोन भी नहीं बनेगा और टेल्सन भी नहीं बनेगा क्योंकि टॉर्सो टर्मिनस के ऊपर प्रेजेंट रहता है और टॉर्सो जो है विथ बाइक्वाइड वो एक्रोन बना रहा है एंड विथ नानोस वो टेल्सन जो है वो बना रहा है। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, सो जो भी एग पोलैरिटी जीन्स है ये सभी एग पोलैरिटी जीन्स है, मतलब ये सभी मैटरनल अफेक्ट जीन्स है। ठीक है, हमने कहा कि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ड्रोसोफिला में एम्ब्रियो की जीन नई रोल परफॉर्म करे। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अर्ली डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय द मदर्स जीन। सो जो भी एग पोलैरिटी जीन्स है दैट एग पोलैरिटी जीन्स leads to expression of gap genes। जो कि एक polarity genes है, that एक polarity genes leads to expression of gap genes। एक polarity genes किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? गैप जीन्स के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जहां पे बाइक्वाइड प्रेजेंट होगा वहां पे क्या होगा? हंचबैक जीन एक्सप्रेस होगा। जहां पे बाइक्वाइड प्रेजेंट होगा वहां पे जो है हंचबैक जीन है, उस हंचबैक जीन का वहां पे क्या होगा? एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो हंचबैक जीन जो है वो एक्सप्रेस होगा। हंचबैक जीन्स ये क्या है? मैटरनल अफेक्ट जीन्स, मैटरनल अफेक्ट जीन्स और गैप जीन। गैप जीन बेसिकली क्या होता है? तो गैप जीन जो है जिसका एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर जाता है। गैप जीन क्या होता है? जिसका एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर जाता है और एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद उसका प्रोटीन बन रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं? गैप जीन कह रहे हैं। ठीक है, और गैप जीन कब बन रहे हैं? तो ये गैप जीन जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन बन रहे हैं। गैप जीन कब बन रहे हैं? ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और ये जो मैटरनल अफेक्ट जीन जो होते हैं, मतलब एक पोलैरिटी जीन जो होते हैं, ये पहले से ही मदर से अंदर से एक्सप्रेस हो रहे। ठीक है, और ये हंचबैक जीन जो है, दैट हंचबैक जीन्स आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीरियर स्ट्रक्चर। जो भी एंटीरियर स्ट्रक्चर है उस एंटीरियर स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो भी एक पोलैरिटी जीन्स है, दैट एक पोलैरिटी जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द गैप जीन्स। और गैप जीन्स क्या होते हैं? जिसका एमआरएनए होता है, जो एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद फिर से उसका एक्सप्रेशन होगा, फिर से उसका प्रोटीन बनेगा। उसे क्या कह रहे हम? तो उसे गैप जीन्स जो है ये गैप जीन्स बन रहे कह रहे। और ये कब एक्सप्रेस हो रहे? तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है इनका जो है एक्सप्रेशन जो है एक्सप्रेशन हो रहा है। मतलब बाइक्वाइड के अंदर और कोई जीन्स रोल परफॉर्म करे, उसका नाम है बूटोन हेड है,
या ऑर्थोडेंटिक है, बूटोन हेड, ऑर्थोडेंटिक, दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ बाइक्वाइड जीन, तो उसके बारे में हम बात करते हैं. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द गैप जीन्स. तो गैप जीन्स किसके थ्रू एक्सप्रेस हो रहे हैं? जो भी एक पोलैरिटी जीन्स है, that egg polarity genes, they are responsible for the expression of the gap genes that leads to the expression of gap genes. So now we are talking about the gap genes. ठीक है. So now हमने कहा कि egg polarity gene जो होते हैं, that egg polarity genes are responsible for expression of the gap genes. ठीक है. तो कौन से gap genes है उसका एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम वो बात करें. सो नाउ एक पोलैरिटी जीन्स कौन से? टॉर्सो है, बाइक्वाइड है, नैनोस है, ये सभी एक पोलैरिटी जीन है. टॉर्सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ हकिनबेन. टॉर्सो जो है यहाँ पे हकिनबेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और कहाँ पे ये जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ हकिनबेन इन द एंटीरियर साइड. ये एंटीरियर साइड पे ये जो है ये एक्सप्रेशन हो रहा है. सो टॉर्सो which leads to expression of the hacking और यहाँ पे कौन सा रीजन बन रहा है? तो यहाँ पे जो है यहाँ पे एक्रोन जो है उस एक्रोन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है. तो टॉर्सो ये और एक जीन को एक्सप्रेस कर रहा है, दैट जीन इज रेफर्ड टू एज हकिंग. देन अगर हम बात करें बाइक्वाइड के बारे में, सो विच लीड्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ, एक तो पता है हमें हंचबैक, देन दूसरा बोटन हेड और तीसरा ऑर्थोडेंटिक. हंचबैक, बूटोन हेड और ऑर्थोडेंटिक, ये जो है ये दे आर एक्सप्रेस्ड बाय द एक पोलैरिटी जीन, दैट इज द बाइक्वाइड जीन. बाइक्वाइड जीन्स दे लीड्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ हंचबैक, बूटोन हेड एंड ऑर्थोडेंटिक. और यहाँ पे जो है यहाँ पे बन रहा है हेड एंड थोरैक्स, ये रीजन बन रहा है. ठीक है. देन नैनोस, दिस लीड्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ काउडर, क्रूपेल एंड क्रिप. So nanos leads to the expression of gap genes, that is caudal, crupel and knip. इनका एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और यहाँ पे क्या बन रहा है? आपका एब्डोमेन जो है ये एब्डोमेन बन रहा है. Then torso, that leads to the expression of टेलस एंड जाइंट. यहाँ पे टॉर्सो क्या एक्सप्रेस कर रहा है? टेलस एंड जाइंट जो है इन दो जीन को, टेलस और जाइंट इन दो गैप जीन्स को एक्सप्रेस कर रहा है. और यहाँ पे क्या बन रहा है? तो यहाँ पे टेल्सन रीजन बन रहा है. सो एक पोलैरिटी जीन्स दैट लीड्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ गैप जीन्स. गैप जीन्स मतलब जिनका एमआरएनए होगा और एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, उसका न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद उस एमआरएनए का ट्रांसलेशन होगा और ट्रांसलेशन होके उसका प्रोटीन बनेगा, तो वो क्या बनेगा? गैप जीन्स. अब हम यहाँ पे बात करते हैं ये सभी गैप जीन्स जो है, दैट गैप जीन्स दे आर आल्सो act as a transcription factor. गैप जीन जो है they are also act as a transcription factor. और उससे पहले एक बात करते हैं, एम्ब्रियो इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स बिकॉज ऑफ द गैप जीन्स. जो भी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जो भी एम्ब्रियो है, दैट एम्ब्रियो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. और ये किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ गैप जीन्स. यहाँ पे एम्ब्रियो जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, एंड दैट बिकॉज ऑफ द गैप जीन्स. कौन से गैप जीन्स? ये सभी हंचबैक, बूटोन हेड, ऑर्थोडेंटिक, काउडर, क्रूपेल, निप, टेलस, जाइंट, हकिंगबेन. सो एम्ब्रियो इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स एंड बिकॉज ऑफ द गैप जीन्स. सो नाउ गैप जीन्स दे आर आल्सो एक्टिंग एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर and they are responsible for expression of the pair rule genes. So they leads to expression of pair rule gene. तो हम क्या करें? तो जो भी गैप जीन्स है, that gap genes they are also acting as a transcription factor and they are leads to expression of the another category of genes, that genes are referred to as pair rule genes. ठीक है. अब यहाँ पे हम बात करते हैं, now we are talking about the genes that is pair rule gene. पहले हमने बात की मैटरनल जीन्स के बारे में या एक पोलैरिटी जीन्स के बारे में.
एक पोलैरिटी जीन्स दैट लीड्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ गैप जीन्स। नाउ गैप जीन्स हमने देखे, गैप जीन्स के जो भी प्रोडक्ट है या गैप जीन्स है, दे आर एक्टिंग एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड दे लीड्स टू द expression of another type of genes and that another type of genes is the pair rule genes. So first category हम बात करें pair rule genes में भी, that is early pair rule genes. So pair rule genes के बारे में हम बात करें और उसमें हम बात करें that is early pair rule genes. early pair rule genes. इसमें हम बात करते हैं रस्टी, देन इवन स्किप्ड, देन हेरी। ये जो है अर्ली पेयर रूल जीन्स है। रस्टी, इवन स्किप एंड हेरी, ये अर्ली पेयर रूल जीन्स है। देन हम बात करते हैं इसके लेट जीन्स के बारे में, या लेट पेयर रूल जीन्स के बारे में। ये कौन से उसके बारे में बात करते हैं। उसमें फुशी तराजू, मतलब ये जो है हम बात करें अभी कौन से, तो लेट पेयर रूल जीन्स, ठीक है। ऑड स्किप्ड, देन इवन पेयर, यहां पे हमने इवन स्किप्ड बात की थी। लेट जीन में इवन पेयर्ड है, ठीक है, देन पेयर्ड है एंड देन ऑड पेयर्ड, ठीक है। तो ये सभी जीन्स है, दैट जीन्स आर लेट जीन्स, ठीक है। सो यहाँ पे अर्ली पेयर रूल जीन्स रस्टी, इवन स्किप्ड, हेरी। देन लेट पेयर रूल जीन्स फुशी तराजू, ऑड स्किप्ड, इवन पेयर, पेयर्ड एंड ऑड पेयर्ड, ठीक है। नाउ ये जो प्रोडक्ट है पेयर रूल जीन्स के, दे आर ऑल्सो एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड दे लीड टू द एक्सप्रेशन ऑफ सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। ये जो इनके प्रोडक्ट है, इनके प्रोडक्ट अगेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरफ एक्ट करेंगे एंड दे लीड टू द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर काइंड ऑफ जीन दैट इज रेफर्ड बाय सेगमेंट पोलैरिटी जीन। ये अगेन क्या एक्सप्रेस करेंगे, तो सेगमेंट पोलैरिटी जीन जो है इन सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स का एक्सप्रेशन करेंगे। कौन, तो ये जो पेयर रूल जीन्स है, ये पेयर रूल जीन्स। सो नाउ बात करेंगे कि कंप्लीट डेवलपमेंटल बायोलॉजी इज लाइक अ फुटबॉल मैच। पूरी जो भी डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, दैट कंप्लीट डेवलपमेंटल बायोलॉजी इट्स लाइक अ फुटबॉल मैच। मतलब कई फुटबॉल मैच में कैसा हो रहा है, कोई एक तरफ बॉल पास कर रहा है, वो दूसरी की तरफ कर रहा है, वो तीसरे भी तरफ कर रहा है, जो वो फिर से दूसरी किसी तरफ कर रहा है और फाइनली जाके क्या हो रहा है, गोल हो रहा है। तो वैसे ही जो भी डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, वो कंप्लीट डेवलपमेंटल बायोलॉजी इट्स लाइक अ फुटबॉल मैच। मतलब पहले एक पोलैरिटी जीन एक्सप्रेस हो रहे, वो जीन एक्सप्रेस हुए तो देन गैप जीन्स एक्सप्रेस हुए, उस गैप जीन्स एक्सप्रेस हुए, उनके प्रोडक्ट बने, तो देन पेयर रूल जीन्स एक्सप्रेस हो रहे, पेयर रूल जीन्स एक्सप्रेस हुए, so they are responsible for the expression of segment polarity genes. Again segment polarity gene जो है, that segment polarity genes एक्सप्रेस हो गए, उनके जो भी प्रोडक्ट हो गए वो होमियोटिक जीन्स एक्सप्रेस करेंगे। मतलब ऑर्गन आइडेंटिटी जीन जो है, वो ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स एक्सप्रेस हो गए। ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स एक्सप्रेस होने के बाद फिर से कोई रेसिलेटर जीन्स एक्सप्रेस हो गए। रेसिलेटर जीन एक्सप्रेस होने के बाद कोई फिर से ऑर्गेनोजेनेसिस होगा या फाइनल रिस्पॉन्स होगा। तो कंप्लीट जो भी डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, एक एक्सप्रेस हो रहा है, वो दूसरी तरफ सिग्नल कर रहा है, वो तीसरी तरफ सिग्नल कर रहा है, फिर से वो पहली तरफ सिग्नल कर रहा है, या ऐसा कुछ चल रहा है। सो कंप्लीट डेवलपमेंटल बायोलॉजी इट्स लाइक अ फुटबॉल मैच। सो नाउ हम बात करें कि जो भी पेयर रूल जीन्स है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर काइंड ऑफ जीन्स, और उसके जो भी प्रोडक्ट है पेयर रूल जीन के, they are acting as a transcription factor and they are responsible for the expression of the segment polarity genes. So now अब हम बात करेंगे सेगमेंट पोलैरिटी जीन के बारे में, पर वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।